इंडिया गठबंधन की गांठें उलझ गई हैं। बिहार में महाराष्ट्र में गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। और तो और महाविकास अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने तो इंडिया गठबंधन को अल्टीमेटम तक दे दिया है। सवाल ये कि इंडिया गठबंधन का फंसा पेच क्या वक्त रहते सुलझ पाएगा? क्योंकि मोदी से मुकाबला करना है तो फैसले तेजी से लेने होंगे, और इंडिया गठबंधन का हाल है कि अब तक बात सीट बंटवारे पर ही अटकी हुई है। इंडिया गठबंधन का क्या होगा? बंगाल में फेल, बिहार में होगा मेल, महाराष्ट्र में बनेगी या बिगड़ेगी बात? इन सवालों का जवाब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि चुनाव अगले महीने ही हैं और अब तक विपक्षी गठबंधन में सिर्फ टूट, बिखराव और मनमुटाव की ही खबरें आ रही हैं। सीट शेयरिंग पर कुछ भी मुकम्मल नहीं दिख रहा। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तो अभी छोड़ ही दीजिए। महाराष्ट्र और बिहार ऐसे दो राज्य हैं जिनके पास लोकसभा की कुल 88 सीटें हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन का हाल है कि लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किए ही सिंबल बांट रही है, उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। बिहार में विपक्ष की सियासत को विस्तार से समझिए। आगे आपको महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की फुल रिपोर्ट दिखाएंगे। बिहार में सीट शेयरिंग पर पेच। आपको याद हो तो यह बिहार है जहां के नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के लिए अलग जगाई थी। विपक्षी एकता को मजबूत कर सीट दर सीट बीजेपी को घेरने की तैयारी हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार क्या गए, इंडिया गठबंधन के बुरे दिन शुरू हो गए। अब आलम यह है कि बिना सीट शेयरिंग का ऐलान हुए ही राष्ट्रीय जनता दल टिकटों का बंटवारा कर रही है। आरजेडी ने जिन सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है उसकी लिस्ट आपको आगे दिखाएंगे। अभी आरजेडी कांग्रेस के बीच फंसे पेंच को देखिए। बिहार में इंडिया गठबंधन का क्या होगा? सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी कांग्रेस को 8 सीटें देने को तैयार है, लेकिन दोनों के बीच सहमति के तार अब तक नहीं जुड़ पाए हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक लालू और तेजस्वी के संपर्क में है कांग्रेस, लेकिन इस संपर्क से सहमति की गुंजाइश कितनी बनेगी जब बिना फॉर्मूले के ऐलान के ही आरजेडी अपनी लिस्ट फाइनल कर रही है। ताजा लिस्ट के मुताबिक लालू यादव अपनी दोनों बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को लोकसभा का टिकट दे दिया है। मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से लड़ेंगी चुनाव, जबकि रोहिणी आचार्य छपरा से चुनाव लड़ेंगी। दोनों बेटियों के अलावा आरजेडी ने उजियारपुर से आलोक मेहता का टिकट फाइनल कर दिया है। बांका से जयप्रकाश नारायण को टिकट दिया है। बक्सर से सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है और जहानाबाद से सुरेंद्र यादव आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। किसी गठबंधन में हम लोग हैं तो मिल बैठ करके बातचीत करते हैं और फिर उसके बाद एक किस्म से संयुक्त बयान जाता है कि साहब हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि इनको यहाँ से टिकट दिया जाए, इनको वहाँ से टिकट दिया जाए। वो तो हुआ नहीं इसमें। अब सीट शेयरिंग की जो बातचीत हो रही थी वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, वो गए थे उसमें। उनकी क्या बातचीत हुई राजद के साथ हमको मालूम नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि हमारे अध्यक्ष चले गए हैं दिल्ली हाईकमान से बात करने। शायद उनको ये कहने जा रहे हैं कि राजद सहमत नहीं है हमारे सजेशन से, तो अगर ऐसा है तो क्या किया जाए आगे। बिहार में इंडिया गठबंधन में शामिल दल एक पेज पर नहीं है। 2 दिन पहले का घटनाक्रम पूरी कहानी बयां करता है। तब कहा गया कि आरजेडी कांग्रेस को 7 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ कांग्रेस कम से कम 9 सीटों की डिमांड कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक 17 मार्च की मुंबई की रैली के बाद तेजस्वी यादव और केसी वेणुगोपाल की बैठक हुई थी। बैठक में तेजस्वी ने कांग्रेस को 8 लोकसभा सीटें देने का प्रस्ताव दिया। इस पर वेणुगोपाल ने कम से कम 9 सीटें देने की डिमांड की। केसी वेणुगोपाल का तर्क था कि 2019 में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी। 2019 में कांग्रेस 1 सीट जीती भी और आरजेडी का खाता भी नहीं खुला। हालांकि मुंबई से लौटने के बाद आरजेडी ने अपना ऑफर वापस ले लिया और दिल्ली में आरजेडी ने कांग्रेस को 8 से घटाकर 6 सीटें देने का प्रस्ताव दिया।
और अब कहा जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस को 8 सीटें देने को तैयार है। और इस बीच लालू यादव ने सीटों के बंटवारे से पहले पार्टी का सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। बिहार में लालू कैसे कांग्रेस के साथ खेल कर रहे हैं, अब जरा वो भी समझिए। लालू ने गया सीट से कुमार सर्वजीत को सिंबल दे दिया है। अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से प्रत्याशी बनाया है। विनोद यादव को नवादा से आरजेडी का सिंबल मिला है। तो बिहार में विपक्ष का सीट शेयरिंग फॉर्मूला बनने से पहले बिगड़ता दिखाई दे रहा है। और बिहार ही क्यों, पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक इंडिया गठबंधन की गांठें इतनी उलझ गई हैं कि समय रहते सुलझती नहीं दिख रही। इंडिया गठबंधन इस हालत में एनडीए का सामना कैसे और कितना करेगा, यह समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। विपक्ष के आंगन में ही अब बवाल पसर गया है और चुनाव दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा है। बिहार से निकलकर महाराष्ट्र आइए तो यहां भी कुछ ऐसा ही आलम है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का क्या होगा? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शामिल प्रकाश अंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी से नेताओं को सीट शेयरिंग के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। प्रकाश अंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी के नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर 26 मार्च तक महाविकास आघाड़ी का कोई जवाब नहीं आया तो 27 मार्च को अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग 3 पार्टियों के चलते फंसी हुई है, इसमें उनका कोई रोल नहीं है। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की पार्टियों के बीच 15 सीटों को लेकर विवाद चल रहा है। बात उनके माध्यम से जो हम लोग को विवरण मिला है वो ये है कि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे इनमें 10 सीटें जो है उस पर तालमेल नहीं है। 5 सीटें ऐसी है कि जिस पर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना इनका तालमेल नहीं है। तो 15 सीटों का उनका ही मामला है। तो जब उनका ही मामला नहीं है तो हमारी बात तो आती ही नहीं है। हम महाविकास आघाड़ी के घटक भी नहीं है। हमको तो न्योता दिया था बातचीत के लिए, हम बातचीत के लिए गए। लेकिन जब उनका ही मामला फंसा हुआ है तो वो हमको क्यों दोष दे रहे? 2.5 साल से जब आप इकट्ठा बैठकर अपने सीटों का चयन नहीं कर रहे हो तो दूसरों के क्यों कीचड़ उठा रहे हो? इस बीच महाराष्ट्र की सांगली सीट को लेकर उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच टकराव और बढ़ गया है। सांगली सीट से उद्धव ठाकरे ने चंद्रहार पाटिल को उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिससे कांग्रेस बेहद नाराज है क्योंकि सांगली सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है और वो इससे पीछे हटने को तैयार नहीं। हमने भी हमारे कैंडिडेट को बोल के रखा है, वहां पे उनका भी काम शुरू है। क्या आखिर पार्टियों को हमेशा अपने अपने एरिया में, हर जिले में, हर ब्लॉक में पार्टियों के वर्कर को काम देना पड़ता है, सबको काम में लगाना पड़ता है। सब के उन लोगों ने भी रखा होगा। तो इसका मतलब नहीं कि जब तक अलायंस क्लियर नहीं होगा, जब तक ये सब बातें आगे नहीं। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग में फंसे पेंच के बीच कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें नंदुरबार से गोपाल पाड़वी, सोलापुर से प्रणीति शिंदे, अमरावती से बलवंत वानखेड़े, लातूर से डॉक्टर शिवाजी राव कलके, कोल्हापुर से शाहू छत्रपति, नांदेड़ से वसंत राव चौहान और पुणे से रविंद्र धंगेकर के नाम का ऐलान किया गया है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच जमीन पर प्रत्याशी उतारने में ही नहीं, वैचारिक एक रूपता भी नहीं दिख रही जो उन्हें इकट्ठा रख पाए। बीजेपी लोकप्रिय नेता, कुशल संगठन और अच्छे संसाधनों वाली पार्टी है। जाहिर है बिखरे विपक्ष की बीजेपी से फाइट आसान नहीं है। यह तथ्य है कि आजादी से लेकर 1977 तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस के खिलाफ एकजुट होने के लिए विपक्ष को लंबा वक्त लगा था। 1977 में कांग्रेस को हराने वाली जनता पार्टी में अलग अलग विचारधाराओं वाले दल थे। ये दल इंदिरा गांधी की ओर से लगाई गई इमरजेंसी के विरोध में एक साथ आए थे, लेकिन आंतरिक विरोधाभासों के चलते ये गठजोड़ 2 साल में ही धराशायी हो गया था। इस वक्त विपक्ष के पास गठजोड़ कर बीजेपी को हराने की बड़ी चुनौती है, लेकिन यह काम बहुत कठिन लग रहा है। आप देश के किसी भी राज्य की राजनीतिक तस्वीर देख लीजिए, इंडिया गठबंधन घिसटता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस जो इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, वो खुद ही समस्याओं में उलझी है। राज्य दर राज्य जहां अब तक सीट शेयरिंग नहीं, चुनावी कैंपेन शुरू हो जाना चाहिए था, वहां इंडिया गठबंधन अभी घर को ही दुरुस्त नहीं कर पा रहा।
मैदान में मुकाबला कैसे करेंगे, ये देश के पॉलिटिकल पंडितों के सामने रिसर्च का विषय है। विपक्षी एकता का उद्देश्य था कि वो एनडीए के विजय रथ के सामने मजबूत दीवार बनकर खड़ी होगी, लेकिन ताजा माहौल ऐसा है कि इस दीवार की हर ईंट दरकी हुई दिख रही है।